हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ईशोपनिषद क्लास, सीरीज उपनिषद क्लास। आज क्लास का पहला दिन है, तो हम लोग ईशोपनिषद क्लास में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे आपको बोर्ड में सारा कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग आज जो पढ़ने वाला है ईशोपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। ईशोपनिषद क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, वेद क्या है और वेदों की शिक्षाएँ क्या है। तो इससे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ईशोपनिषद प्रभुपाद ने क्यों दिया, मतलब ईशोपनिषद को ही क्यों क्यों। बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, 11 उसमें मुख्य हैं, उसमें से ईशोपनिषद क्यों चुना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से सब भक्तों का स्वागत है इस क्लास में। इसका हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर करके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं प्रयोजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा विशाखान्वितांश्च। जय कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांची गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानेश्वते देवी परमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतिता नाम पावने वैष्णव्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामीति नामिते। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देश तत्त्वज्ञ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज नया सेशन स्टार्ट हो रहा है ईशोपनिषद की क्लास में। तो श्री ईशोपनिषद क्लास हम लोग ये पूरी तरह से क्या है, एक फिलोसफी बेस्ड है। आपको जैसे गीता है, गीता जैसे 7 श्लोकों में विस्तारित रूप से दिया गया है, 7 श्लोकों में क्या उसका भी अगर सार पढ़ना है तो जैसे कि वेदों जैसे वेद का सार बोलते हैं गीता का, तो वेदों का जो फाइनल मतलब ना अंतिम निष्कर्ष को उपनिषद को बोला जाता है। जो उपनिषद है उसको क्या बोलते हैं, अंतिम निष्कर्ष। मतलब जो अगर सार का भी सार बोल सकते हैं उपनिषद है। वेद में जैसे 4 वेद है, यजुर सामवेद अथर्ववेद और ऋग्वेद 4 वेदों का जो सार है उसको उपनिषद दिया गया है, उसका मतलब उसका ही भाग है। तो ईशोपनिषद के बारे में हम लोग जैसे अभी हम लोग लिखा है, हम लोग देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो ईशोपनिषद क्या है, वेद क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति और ज्ञान का प्रमाण वेदों का सार। तो आपके पास अगर बुक होगा तो अगर जैसे कि हमारे पास प्रभुपाद ने जो बुक ट्रांसलेट किया है ईशोपनिषद को, तो आपके पास बुक होगा तो आप अगर पढ़ने का एक तरीका है, अगर आप पेज नंबर 1 से 4 ऐसे टिक करके करेंगे तो ये सब 4 दोष वेदों के बारे में दिया हुआ है कि 4 दोष वेदों के क्या कंक्लूजन है। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि वेद में ऐसे बुक है आपके पास। ये बुक अगर होगा कोई भी अगर हिंदी है तो इसे एक पेज एक नंबर डालिए कि 1 पैराग्राफ क्या है, 2 पैराग्राफ क्या, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ। तो मैंने ऐसे डाला है कि 1 से 4 में हम लोग देखेंगे 4 दोष वेदों की क्या हो सकता है, उसके बारे में प्रभुपाद ने लिखा है। और जो पैराग्राफ 5 से 7 है उसमें दिया है वेद क्या है, वेद के क्या स्वयं सिद्ध स्वात्विक क्या दिया वेद के बारे में। 8 से 9 दिया गया शब्द प्रमाण कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्राणायाम से कैसे बेस्ट है। और 10वां से 12वां में दिया है दिव्य जगत, जो दिव्य जगत है वो कैसा है। और 13वां में हम लोग व्यास करते कृष्ण वेदों का प्रमाण कैसे हैं। और 14 नंबर जो है वेदों का इतिहास और सार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ईशोपनिषद के बारे में कि ईशोपनिषद क्या है, उपनिषद क्यों हम लोगों को और प्रभुपाद ने ईशोपनिषद को क्यों चुना। बहुत सारे जैसे हम लिखते हैं 108 हमारे पास क्या है उपनिषद है, जिसका उल्लेख किया गया है
इसका उल्लेख है सबसे पहले मुक्ति मुक्ति उपनिषद में किया गया था, इसमें किया गया है 108 में। इसमें से भी ये आप लोगों ने अगर लिख लिया तो मैं इधर मिटाता हूँ। इसमें से 11 जो उपनिषद है जो मुख्य है, उसमें से सबसे मुख्य है ईशोपनिषद। ईशो को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो 11 उपनिषद मुख्य हैं उसमें से इसमें क्या है, इस है, केन है, कथ है, प्रण है, मुंडक है, फिर है मांडुक्य, तैत्तरीय, अथर्व है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहद उपनिषद है और श्वेतोश्वर उपनिषद है। इसका आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे प्रभुपाद ने गीता में कोट किया है। कठ उपनिषद, ईशोपनिषद, सदस्य उपनिषद के बारे में उन्होंने किया है कि इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो जो ईशोपनिषद है ये मुख्यतः यहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद, शुक्ल और यजुर्वेद जो हम लोग है, शुक्ल, हाँ ये कला दिखते नहीं, हाँ दूसरा कला दिखते, एक कलर नहीं दिखता, दो वाला नहीं दिखते। अच्छा ये नहीं दिखा, ये नहीं दिख रहे। अच्छा मैं ये लेता हूँ। हमें नहीं दिखते तो ऑनलाइन में तो हाँ 108 दिख रहा है, हाँ ये कलर 108 उपनिषद है जिसका उल्लेख है मुक्ति उपनिषद में। मुक्ति उपनिषद में बोला गया है, जिसका उल्लेख किया है। ओके, तो उसमें से क्या है जो मुख्य रूप से जो मुख्य है मुख्य 11 उपनिषद, 11 जो मेन उपनिषद, 11 जो मेन उपनिषद है उसके बारे में। तो 11 में जो मुख्य है सबसे इस है ईशोपनिषद का, जो इसको कहाँ से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद के जो अंतिम अध्याय है, अंतिम 40 अध्याय है, उसका पाठ है ईशोपनिषद। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। उपनिषद मतलब क्या होता है, क्या बता सकते हैं उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि जो ज्ञान हमें ईश्वर के निकट लाता है, हमें जो ज्ञान हमें किसी के ईश्वर का मतलब ईश्वर के हमें क्या रहा है, निकट ला रहा है। और उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, जैसे कि दो और मतलब है, जिससे हम लोग ईश्वर के निकट भी लाना, हमें जो मुक्त करता है, जो हमारा जो भवबंधन है ना, जो उससे हम क्या करता है, उससे मुक्त करता है हमको, जो निश्चित बंधन, जो अज्ञानता, जो इग्नोरेंस है, हमको दूर करता है। जो हम लोग इग्नोरेंस, हम लोग अज्ञानता में पड़े हैं, उसको पढ़ के हमको दूर कर रहा है, वो उसे उपनिषद बोलते हैं, ईशोपनिषद। तो ईश्वर के नजदीक ला रहा है उपनिषद। इसका एक अर्थ है कि हमें निकट, उप मतलब क्या होता है, निकट, और निषद मतलब लाना, निकट लाना। इसके ईशोपनिषद मतलब ईश्वर के निकट लाना। तो इसको इसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुक्ति के मतलब हमें हमेशा क्या करता है, मुक्ति से, ये दो तरह का मुक्ति पाने के लिए भी मदद करता है, और साथ में क्या है, हमारे अज्ञानता को दूर करने में मदद करता है। ईशोपनिषद इसीलिए जरूरी है। तो 11 उपनिषद हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद हमारे बहुत सारे आचार्यों ने इसके में बहुत सारे टीका लिखा है, जैसे बलदेव विजयभूषण हैं, शंकराचार्य, माधवाचार्य हैं, इसके बारे में बहुत सारे चर्चा की है। तो थोड़ा इसके बारे में इतिहास थोड़ा जानेंगे कि ईशोपनिषद कहाँ से आया और कहाँ पे इसकी चर्चा की गई है, और इसके बारे में कहाँ चर्चा करके बताया गया। आप लोग इसका हो गया, इसको बता देता हूँ। दद्यान ऋषि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दद्यान ऋषि करके एक बोले, जो अथर्वान के, उनके पिता का नाम था अथर्वान के पुत्र थे दद्यान ऋषि। जो आप ये फॉर्म देख रहे हैं अभी, जो आप ये देख रहे हैं, जो अभी मंत्र जो हमको मिला है, इन्होंने पहले बार इनको, ये जो अभी जो करंट फॉर्म है, जो वर्तमान जो मंत्र हैं, इन्होंने ही ऐसे दिया है मंत्र को दद्यान ऋषि। इसका वर्णन आता है। तो ये जो दद्यान ऋषि थे, ये प्योर मतलब बहुत अच्छे प्योर भक्त थे, और साथ ही साथ अपने इसको उन्होंने इसे कैसे दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्तों के संग थे, और इसी वजह से उन्होंने इसको पूरे अच्छे तरह से इसको दिया। तो इस उपनिषद में 5 तत्व के बारे में, जो हम लोग भगवद गीता में पढ़ते हैं, 5 तत्व क्या क्या है, जीव है, प्रकृति है, ईश्वर है, और क्या है,
काल और कर्म, जब 4-5 चीज के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें भी उपनिषद में भी ऐसे करके दिया है। तो जो वेद है, जो हमारे जो 4 वेद है, मुख्यतः 4 वेद है ना, हम लोग जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ते हैं, तो उन्हीं का जो छोटा जो पार्ट होता है उसको उपनिषद बोलते हैं। उसी में बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 लेकिन मुख्य है। हर एक अगर वेद का निकालेंगे तो बहुत सारे उपनिषद आ सकते हैं। तो उसके बारे में तो लेकिन हम लोगों ने प्रभुपाद ने इसको क्यों चुना, मतलब इसको ही क्यों चुना? आप लोगों को अगर प्रभुपाद तो और भी बुक को ले सकते हैं, और उपनिषद को ले सकते थे, लेकिन इस उपनिषद क्यों चुना? क्योंकि प्रभुपाद इसमें बहुत मायावादी का जो फिलोसफी है, जो मायावाद की फिलोसफी है, जो लॉजिक वाइज है, ये इसमें बहुत तरह से मतलब लॉजिक को काटता है। हम लोग बहुत सारे उपनिषद पढ़ेंगे लेकिन उसमें ये नहीं है। लेकिन इसी उपनिषद में ईश्वर के बारे में मुख्यतः जो लोग बोलते हैं मायावादी, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, निराकार को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सब कुछ नहीं है। मायावादी क्या बोलते हैं? माया मतलब जो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं है। आप अगर ऐसा तो कभी अगर हम लोग सोचेंगे कि माया मतलब वो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ नहीं है। आपको इतना सारा अनुभव भी होता है तो अनुभव तो हो रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है कि आपका कुछ नहीं है? अगर कुछ भी नहीं है तो आपका अनुभव तो है ना, जो अनुभव तो है ना, वो जो है वो जो आपको आ रहा है वो अनुभव है ना, उसके बारे में। तो एक और है श्रीमद् भागवतम के 8 कैंटो में मनु, जो मनु के हुए स्वयं मनु स्वयं मनु के द्वारा इसका हिस्ट्री जानते हैं कि स्वयं मनु ने क्या किया। इसको हो गया। और अगर आप नहीं लिखते तो कोई नहीं, मैं आपको नोट्स मेरे पास है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारा ये क्या इंट्रोडक्शन क्लास बहुत भाष है, तो ऐसा जल्दी चलेंगे तो हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। तो स्वयंभू मनु थे, वो अकुति के पुत्र थे। अकुति थी जो, तो उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया। आप अगर देखो, मैं आपको दूंगा नोट्स से मेरे पास नीचे वर्तमान था। हाँ, ध्यान ऋषि वर्तमान मंत्र जो अभी उपनिषद का जो मंत्र है, इस उपनिषद का मंत्र उन्होंने तो स्वयं मुनि ने इस मंत्र का आह्वान करके यज्ञ जो भगवान यज्ञ हैं उनको प्रसन्न किया। और क्या ये आप अगर देखना चाहते तो श्रीमद् भागवतम के 8 कैंटों में आप पहले अध्याय में से पढ़ सकते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई। तो इन्होंने इस उपनिषद का मंत्र का प्रयोग करके बहुत सारे जो यज्ञ को खुश करके इसके द्वारा क्या किया, स्वयं इन्होंने राक्षस जो उनको जो राक्षस जिनको प्रशांत रहते हैं उनको मार ऐसा करता। तो ये इस उपनिषद मंत्र का क्या है, पहला कि इसमें क्या है, इसे कहाँ यूज किया गया, इसका प्रयोग करके कैसे किया गया। तो हमारा जो मेन है कि इस उपनिषद द्वारा हम लोग क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना। कैसा ज्ञान प्राप्त करना? जो हम लोग जो 5 तत्व हैं, जो हम लोग चाहते हैं भगवान से कोई भी चीज हो, जब भगवान से रिलेशन जोड़ता है तो इस उपनिषद का मतलब भगवान का लिकर ला के क्या कर रहा है, भगवान के साथ संबंध जोड़ रहा है। तो इसका प्रयोग करके हम संबंध स्थापना कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हुआ अभी इस उपनिषद के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वेद क्या है, वेद के बारे में चर्चा करें। वेद क्या है और वेद के एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में। तो आपके पास अगर जैसे कि वेद क्या है, इसकी चर्चा की ईशोपनिषद का जो बुक है उसमें भूमिका में वेदों की शिक्षाएं। तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रपाद ने इसके एक छोटा सा इसमें जो प्रवचन है वेद क्या है, वेद की शिक्षाएं क्या है, उसका एक वहाँ पे एक प्रवचन दिया था 6 अक्टूबर 1969 में इंग्लैंड के कॉनवे हॉल में। तो आपको पता होगा कि जो लंदन का कॉनवे हॉल है, उससे पहले लंदन में जब भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर थे तो उन्होंने कुछ भक्तों को भेजा था पहले
लंदन में क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए। उसके बाद वहाँ पे कुछ समय बाद वो प्रचार क्या कहते हैं, प्रचार नहीं हो पाता है और वो वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या प्रभुपाद कहाँ से शुरू करते हैं, न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से शुरू करते हैं, कहाँ से, प्रचार करना। पहला तो 1966 में क्या जाते हैं वो, न्यूयॉर्क में जाकर प्रचार करते हैं। फिर उसके बाद कॉन्वे हॉल इंग्लैंड में जाते हैं। तो वहीं पे उनके एक भाषांतर है, भाषण मतलब प्रवचन दिया उन्होंने वेद के बारे में। वेद के बारे में, वेद क्या है, वेद की शिक्षाएं क्या हैं और वेद क्यों जरूरी है, क्योंकि वेद की आवश्यकता क्यों है। तो वेद एक संस्कृत पद है। मूल मंत्र, इसे मूल मंत्र बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मूल धातु वर्ड हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि उसको बोलते हैं साउंड, मतलब जो ध्वनि का जो अवतार है भगवान का, उसको बोलते हैं वेद। उसको मान सकते हैं उसको। वेद क्या है, वेद एक हमको क्या करता है, हमको ज्ञान, वेद का मतलब प्रभुपाद ने बोला था, वेद का अर्थ है ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, जो हमें नॉलेज प्राप्त हो रहा है वही है वेद। तो इसमें एक और बोला था, कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वो वेद है, क्योंकि वेद की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। अब आप बोलेंगे कि हम जो ज्ञान स्वीकार करें वेद कैसे है, मतलब हम कोई भी ज्ञान ले रहे हैं तो वेद कैसे है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे कुछ भी हम लोग जो पढ़ाई की है उसका मूल ज्ञान, मतलब कहाँ से निकला है, वेद से निकला है। आप कैसे, जैसे हम लोग अणु के बारे में पढ़ते हैं, अणु परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, तो कनाद ने पहले ही, जो कनाद थे उन्होंने दिया था। अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, अगर आप राजनीति पढ़ते हैं, राजनीति, तो वो भी अथर्ववेद वगैरह हम लोग को दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें वेद को हम लोग क्यों समझ नहीं पाते, क्योंकि जो बद्ध जीव हैं उनके में 4 दोष है। जब परफेक्ट चीज को हम इम्परफेक्ट चीज को लेंगे तो क्या होगा, वो क्या शिक्षा होगा, इम्परफेक्ट आएगा, मतलब वो अपूर्ण होगा, क्योंकि हमें 4 दोष है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। इसके वजह से वेदों को समझना मुश्किल। तो चार जो हमारे दोष होते हैं, क्या क्या 4 दोष है, हम लोग क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं। और दूसरा क्या है, भ्रमित होते हैं। फिर क्या करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और फिर क्या है तीसरा, चौथा अपूर्ण इंद्रियां। तो अपूर्ण इंद्रियां हैं, ये 4 चीज दोषों की वजह से हम लोग, जब आप कोई चीज, जैसे हम लोग को राजनीतिक ने सिखाया, राजनीतिक हमको वेद से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें डर्ट कौन भरा, हम ही लोग ने भरा ना, डर्टी पॉलिटिक्स। उसको क्या बनाया, डर्टी पॉलिटिक्स हम ही ने बनाया। तो हम लोग के अंदर त्रुटियां हैं, उसके वजह से क्या कर रहे हैं, हम लोग वेदों को पढ़ने में त्रुटियां करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि गांधी जी का उदाहरण देते हैं कि गांधी जी बहुत महान थे, फिर भी उन्होंने त्रुटियां की। वो मतलब लोगों के दृष्टि बहुत महान थे, लेकिन उन्होंने त्रुटियां की। जैसे कि बहुत सारे जब उनकी मृत्यु थी, उनके पहले उन्होंने किसी ने बोला था उनको कि उस जगह पे नहीं जाने का, फिर भी वो गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। और एक उदाहरण देते हैं, राष्ट्रपति केनेडी भी महान व्यक्ति, तो वो भी बंदूक से मारे गए। तो ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति कहलाने वाले, जो इस जगत में दार्शनिक कहलाते हैं, उनको भी उन्होंने भी त्रुटियां करते हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए, जो बद्ध जीव है क्या है, त्रुटियां करेंगे ही। आप चाहे जितने भी कोशिश कर ले, आप मतलब अगर हम क्या है, इसीलिए हम लोग को वेदों को आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग त्रुटियां करते हैं। उसके बाद है कि बहुत सारे की, और एक महात्मा गांधी ने बहुत जीवन में बहुत सारे, एक उदाहरण आता है कि बहुत सारे अमेरिका में क्या है, उनके बारे में शोध किया जा रहा है, शोध की महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी ने ये सारी चीज की है। और शोध किस बात पे किया जा रहा था, कि महात्मा गांधी ने जो गलतियां की है, उन पर शोध किया जा रहा था। जैसे कि महात्मा गांधी जब जो इंडिया पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था, तो उस समय कराची तक हमारे जो सेना पहुंच चुकी थी, फिर भी क्या किया उन्होंने, वो चाह रहे थे कि अलग अलग बने, राष्ट्र बने, उनका एक मानना था। लेकिन उन्होंने गलती की और क्या हुआ, युद्ध हुआ, बहुत सारे हिंसा हुए। तो मतलब उतने महान होने के बाद भी त्रुटियां कर सकते हैं। तो हम लोग को भी ये समझना चाहिए कि त्रुटियां करते हैं। दूसरा बस क्या है, भ्रमित होना। हम लोग क्या करते हैं, भ्रमित होते हैं। हम लोग जो चीज़ है, जो स्वीकार, जैसे कि माया, हम लोग इसमें उदाहरण देते हैं माया। जो माया क्या करती है, हमको भ्रमित करती है, क्या कि हम लोग के अंदर अपूर्ण इंद्रियां, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग इस शरीर को अपना मान लेते हैं। ये शरीर हमारा शरीर है, जो क्या है, हमारा है शरीर, बहुत आकर्षक है।
हम लोग ये मान के चलते हैं। तो माया क्या करती है, हमको दिखाती है जो नहीं है, मतलब है लेकिन जो दिखाती है कि हमको ये प्राप्त नहीं है, मतलब ये करती है। जिसमें इसमें उदाहरण देते हैं, जो अब शरीर को स्व मानते हैं कि सेल्फ, हम लोग ये शरीर ही है, हम आत्मा नहीं है। जैसे जो बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, मिस्टर जॉन, इसमें उदाहरण दे रहे हैं, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मान के हम लोग बैठते हैं और अपने जो आत्मा के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमें भ्रम उत्पन्न करता है। फिर तीसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति। धोखा देने की प्रवृत्ति आज के जो प्रत्येक व्यक्ति को ठगने की प्रवृत्ति है, जो मूर्ख है, जो बहुत सारे अभी सब तरह के सब जो वैज्ञानिक है, जो वकील हैं, जो सब टीचर्स, वो भी सब मूर्ख के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो बताते हैं क्या कि अपने वो ठग रहे हैं, अपना जो फिलोसफी वो देते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, बुक लिखते हैं, कुछ भी अपने से लिखते हैं, अपना बुक लिखते हैं, उसमें कोई शास्त्रों का कोई प्रमाण है या कुछ ऐसा कुछ नहीं देते हैं, बस लिखते हैं और क्या करते हैं। अगर हमारे पास हम त्रुटियां करते हैं, हमारे पास हम भ्रम में हैं, तो हम कैसे परफेक्ट चीज लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, बोलते हैं कितना अच्छा नॉलेज है। अगर हम त्रुटियां कर रहे हैं, हम तो कैसे बता सकते हैं कि वो सही चीज लिख रहे हैं। तो वो धोखा देने की प्रति हम क्या करें, ठग रहे हैं अपने फिलोसफी से, अपने दार्शनिक से। जो डार्विन का सिद्धांत है कि हम बंदर से आए, तो बंदर से आए हैं, तो वो क्या किया, बंदर से आए बता दिया, थ्योरी बता दी, और हम लोग को बोल दिया कि हाँ हम बंदर से, हम लोग मान बैठे हैं, हम लोग मान लिए हैं कि हम लोग बंदर से आए, हम लोग मानते भी हैं कि बंदर से आए। तो ये सब क्या है, हम लोग ठग रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं, ऐसा धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा है, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, कैसे अपूर्ण है, तो इसमें उदाहरण दे रहे कि अगर कोई चीज़ ऐसे मान लो, अगर कहीं बाहर में ऐसे कोई चीज़ गिरा, कोई चीज़ ऐसे कोई गिरा, कोई चीज़ गिर गया, तो कैसे पता चलेगा क्या गिरा है। हमारे कान से हम सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमको क्या गिरा है, क्या नहीं गिरा है, नहीं पता चलेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा क्या है। तो हमारे सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है। जैसे कि इसमें उदाहरण दे रहे कि अगर अंधेरा कमरा है, तो हम अंधेरे कमरे में अपने हाथ को नहीं सकते। तो आप फिर बोले कि ठीक है, तो ये तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि अंधेरा में तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो कैसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है दे रहे हैं प्रबाद कि अंधेरे कमरे में वो देखना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइट जलाना पड़ेगा, टॉर्च जलाना पड़ेगा। और टॉर्च क्या है, वेद। जो वेद है, अगर हमको ये सारी चीज़ प्राप्त करना क्या है, वेदों का ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हम वो चीज़ देख सकते हैं, वही से तब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं और हम भ्रम में पड़ते, गलतियाँ करती है इसकी वजह से। तो हम लोग जैसे जानते हैं, ऐसे अभी हम लोग ऐसे समझते हैं, हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। तो हम लोग क्या करते हैं, भ्रम में पड़ते हैं, भ्रमित होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर गलतियां करते हैं। है ना, फिर गलतियां करते हैं और क्या है, फिर धोखा देते हैं। वही धोखा देने की प्रवृत्ति। फिर क्या आता है धोखा देने की, तो हमारी अपूर्ण इंद्रिया की वजह से हम लोग क्या है, देख नहीं पाते कि क्या है कि जो अगर हम लोग अगर अपने इंद्रियों का अगर हम उपयोग करके अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, तो हम लोग कभी भी वो चीज़ हमको कभी भी वो कन्फर्म अनुमान प्रमाण होगा। जैसे कि हम अगर सूरज को देखें कैसा दिखता है, अगर देखेंगे सूरज से, अगर हम लोग देखते हैं कैसे खाली कैसे दिखता है, लाल खाली जगह, वो फिर रोशनी दिखता है हम लोगों को, तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि सूर्य, अनुमान प्रदान से कितना दूर है, कितना बड़ा है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम लोग यहाँ से कितना दूर देख सकते हैं, 1 किलोमीटर अगर मान लीजिए, मतलब कोई देखे, जैसे अगर कितना 20 हर्ट्ज तक हम लोग क्या सुन सकते हैं ना, 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग अपने कर्ण से सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा सुन नहीं सकते, उससे कम भी रहेगा तो नहीं सुन सकते, ज़्यादा रहेगा तो नहीं सुन सकते। उसके बाद क्या है, और हम आगे भी ज़्यादा दूर से देख भी नहीं सकते। तो हम कैसे पता सकते हैं कि वो ज्ञान हमारा पूर्ण है, हम अपूर्ण है तो कैसे कर सकते हैं।
फिर क्या करते हैं, भ्रमित। हम लोग क्या करते हैं, भ्रमित होते हैं। जैसे एक जो जो डार्विन का सिद्धांत था, डार्विन का सिद्धांत था कि हम लोग बंदर से आए हैं। तो अमेरिका में एक व्यक्ति था, उन्होंने वो जबड़ा लाया था, जबड़ा खोज के। वो जबड़ा, 2 जबड़ा रखा था, एक यहाँ रखा था, एक बोला था कि ये जबड़ा और ये जबड़ा को मिलाया कि ये दोनों, मतलब मिला के दिखा दिया कि ये दोनों, ये बंदर से आए हम। मिसिंग लिंक, मतलब जो मिसिंग लिंक होता है ना, कि हम लोग पूछते हैं कि कैसे वो बंदर से हम लोग कैसे आए, तो वो दिखाने के लिए वो जबड़ा लाया था, वो दिखाया, हम लोग को दिखाया और प्रमाणित कर दिया कि ये दोनों सेम है। लेकिन बाद में पता चला क्या, उन्होंने क्या किया, उसमें से चीजल था ना, चीजल, उसको क्या कर, जबड़ा को रगड़ दिया ऐसा, और उसको दिखाने के लिए। तो क्या कर रहा है वो, अपना भ्रमित भी कर रहा है, गलतियां भी कर रहा है, धोखा दे रहा है हम लोग। वो तीनों चीज क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए क्या कर रहा है, धोखा देना। मतलब हम लोग को धोखा देगा, क्या कर रहा है, वो सिद्धांत बना रहा है, अनुमान हम लोग को सिद्धांत दे रहा है। तो हम लोग उसको फिर मान लेते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं हाँ सही है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि वो ये ज्ञान कैसे पूर्ण है, कैसे हमें पता चलेगा? जैसे कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जो थ्योरी हमें अच्छा लगता है वही सत्य है। मतलब जो सिद्धांत, मान लीजिए जो सिद्धांत हमको सही लग रहा है वही सच है, और जो सच नहीं, जो सच अच्छे नहीं लगते वो क्या है, मिथोलॉजी। जैसे ये सिद्धांत है हमारा, उसका सिद्धांत है, उसको अच्छा लग रहा है, तो क्या है, वो सत्य है। और जो सत्य अच्छे नहीं हो, क्या है, मिथोलॉजी। मतलब क्या होता है, कहानी बताते, थ्योरी बताते उसको। ये खुद एक डार्विन का सिद्धांत क्या है, एक थ्योरी है ना। तो कभी तो प्रमाणित भी तो हुआ नहीं है अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ। जैसे कि बोलते हैं कि पुनर्जन्म को नहीं मानते, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म नहीं होते, पुनर्जन्म नहीं मानते, बोलते हैं कि ये मिथोलॉजी में आता है, ये कहानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बहुत सारे हमारे ही जो बोलते हैं कि जो भगवान के बारे में, उसके बारे में क्या बोलते हैं, कहानी है, मिथोलॉजी बोलते हैं। तो उनको जो अच्छा लगता है वही देते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता है उसको छोड़ देते हैं। तो वही वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, वेदों की। वेद क्यों की जरूरत पड़ती है, वेद भी बोलते थे, वेद कैसे वेद भी तो हम लोगों को भ्रमित कर सकता है। कैसे, वेद अपरुषीय है, मतलब वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, किसी हम लोगों ने नहीं लिखा है, क्योंकि हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो त्रुटि में होगा, इम्परफेक्ट होगा। लेकिन उन्होंने किसने लिखा है, उसको संकलित किया है, वेदों को भगवान ने, खुद भगवान ने संकलित किया है। जैसे भगवान व्यासदेव खुद भगवान के अवतार हैं, उन्होंने वेदों को संकलित किया। तो उन्होंने संकलित कर क्या, श्रुति से आए हैं, जो श्रुति से आए हैं, और क्या है, श्रुति से, और सत्य है, और स्वयं सिद्ध है। मतलब जैसे कि वेदों में बताया गया है कि मल क्या है, मल गंदगी होता है। मल क्या है, मल को छूने से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, नहाना पड़ता है। लेकिन वही वेदों में बताया है कि गोबर को हम कहीं भी लगाएंगे क्या होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो आप कैसे मानेंगे, करिए आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि मल को छूने से हम लोग को नहाना चाहिए, और एक बार बोल रहे हैं कि नहीं, उसको गोबर को कहीं भी लगा सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? तो हमको क्या करना है, उसको मानना पड़ेगा, स्वयं सिद्ध है, क्योंकि वेद में लिखा गया है, क्योंकि वेद परफेक्ट है। क्योंकि उन्होंने उसको संकलित किया है, परफेक्ट लोगों ने, श्रुति से आया है, इसके वजह से। उसके बाद अगर नहीं तो एक प्रपात इसमें उदाहरण देते हैं कि जो एक कोलकाता के विज्ञानी थे, उन्होंने भी इसके प्रपात ने उदाहरण दिया कि उन्होंने भी इसको गोबर के बारे में रिसर्च किया था। पता चला कि उनमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिससे हम यूज कर सकते हैं। जैसे गोबर से आप साबुन बना सकते हैं, दंतमंजन कर सकते हैं, गोबर के लेप से नहा सकते हैं। तो इतना फायदेमंद। और भी बहुत सारी चीज है, जो चीज वो क्या है, गंदगी से लगता है, लेकिन वो यूज हम लोग यूज करते हैं पवित्रता की ओर। कौन से चीज है आप बता सकते हैं? आप लोग हड्डी हड्डी कुछ का
शंख शंख कोई भी प्राणी का हड्डी अपवित्र है, हाँ लेकिन हाँ। शंख पवित्र है। हाँ शंख पवित्र, जैसे शंख है। Contradiction। और एक और है, और भी है, जैसे एक शहद, शहद मधुमक्खी का क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का उल्टी होता है वो। उल्टा, हाँ, उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, पवित्र। पवित्र, उसको पवित्र मानते हैं। चमड़ी का चमक हाँ चामर बात। तो ये सारी चीज क्या है, वेदों में लिखा है, इसीलिए हम लोग को मानना चाहिए स्वयं सिद्ध। अगर हम इसको प्रयोग करने जाए तो बहुत है, जैसे बोला जाता है कि अगर आपको पिता के बारे में जानना है, अपने पिता के बारे में जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे सबका, मतलब सब पुरुष का डीएनए टेस्ट करते रहेंगे, तो कितने साल लगेंगे। अगर एक व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करने में कितना समय लगता है, तो 800 साल लगेंगे, मतलब सबका अगर मान लिया कर जाए, तब भी 200 व्यक्तियों का, कम से कम 200 व्यक्तियों का तो एक सेम आएगा लगभग ऐसा। तो पहले पता चलेगा पिता कौन है, और कंफ्यूज होंगे। उतना समय आपके पास है नहीं, आप तो 100 साल भी जीने वाले नहीं है, पता नहीं कितने साल में मरने वाले। तो किससे पूछना चाहिए, सबसे पहले अपने माता को पूछ लो, सबसे अच्छा अपनी माता को पूछ लो, मेरे पिता कौन है। तो वेदों को क्या बोला है, माता बोला गया है, माता। जो भी चीज ज्ञान के क्या क्या माता बोला गया। तो हम लोग क्या करना चाहिए, वेदों से जानना चाहिए कि हमारा ज्ञान कहाँ से परफेक्ट है। तो इसी के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वेदों से, माता से पूछना चाहिए। जैसे कि भारत देश में छठा जो पैराग्राफ है, हम लोग अभी यहाँ पे आए, इसका हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग एक स्वात्विक और स्वयंसिद्ध है। तो इसमें क्या क्या है, ये क्या सत्य है। स्वात्विक मतलब क्या है, इसको हिंदी हाँ ट्रूथनेस मतलब नहीं, ट्रूथनेस नहीं हो सकता। स्वात्विक मतलब हो सकता है, मैं इसका है कि सब जगह पे सत्य है, कभी वो मतलब हर जगह पे सत्य है। हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं, सब जगह यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं, क्या स्वात्विक मतलब सब जगह, त्रिक सब जगह ट्रूथ, सब सार्वत्रिक स्वात्विक। हाँ स्वात्विक मतलब हर जगह क्या है, हर जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सत्य हर जगह। जैसे कि गाय का गोबर शुद्ध है, तो हर जगह शुद्ध है, उसको मानने का ऐसा नहीं है कि हमको बार बार आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वेदों में बोला गया है, भगवान खुद लिख रहे हैं। अब बोला गया, अब मान लीजिए वेदों में बोला गया है कि मनुष्य मरणशील है, वेदों में बोला गया मनुष्य मरणशील है। तो अगर हम लोग सब जगह रिसर्च करते बैठेंगे, सब जगह देखेंगे कि मनुष्य मर रहा है कि नहीं, ये नहीं मर रहा है, तो फिर कितना टाइम लगेगा। उससे अच्छा पता गया ना, वेदों में लिखा गया है उन क्या आप मरेंगे ही, तो वो मृत्यु निश्चित है, तो वो सत्य है। उसके बाद स्वयं सिद्ध का जो चीज, जैसे स्वयं सिद्ध मतलब जैसे कि अभी गोबर के बारे में बताया, फिर जो हम लोग जिसके बारे में शहद के बारे में बताया, शंख के बारे में बताया, तो क्या प्रमाण दे रहे हैं उसके बारे में। और इसके बाद पहले हमें क्या देखना चाहिए, परंपरा। क्या हम लोग देखते थे वेदों में, वेद कहाँ से आ रहे हैं, परंपरा से आ रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा जो हम लोग गुरु परंपरा से आ रहे कि नहीं, कहाँ से आ रहे। पहले जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तो सबसे पहले भगवान ने किसको ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर नारद को दिया, फिर ऐसे करके धीरे धीरे फिर हमारे पास पहुंचा। तो इसी तरह तो वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है उसके बारे में देखना चाहिए, परंपरा से आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, परंपरा से आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या है, इसको मानना चाहिए। पहले वेद जो है एक ही वेद थे, एक ही वेद के बारे में चर्चा थी। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे 6 जो छठा, अगर आप छठा पैराग्राफ में लिखा है प्रभुपाद ने, इसमें मैं इसमें मिटा दूं इसको, हो गया। जो भारत देश में क्या है ना, भारत देश में क्या बोलते हैं, कोई भी कुछ अगर कोई चर्चा करता है, लॉजिक देता है, तो भारत देश में पैराग्राफ 6 में लिखते हैं प्रभुपाद कि भारत देश में कोई कुछ बोलता था कि भारत में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, या दूसरा व्यक्ति कहता है वो करना चाहिए, तो उससे क्या बोलता है कि वेद वाक्य है क्या, बोले थे ना कि तुम्हारा वेद वाक्य है क्या, तुम वेदों से बोल रहे हो क्या, तो मानेंगे क्या, मतलब वो वेदों पर क्या करते थे, विश्वास करते थे कि वेद वाक्य है तो वो ट्रूथ होगा, सच होगा। तो वो भारत के 2 से 10 के मानते थे, आदेश को पालन करते थे। और वेद क्या है, आप पौरुषीय है, मतलब इसको कोई मानव ने संकलित नहीं किया है।
आप इससे मतलब क्या बोला, हम लोगों ने संकलित नहीं किया, कोई मानव नहीं, हम लोग भगवान ने किया। भगवान ने किया मानव संकलित। उसके बाद ये सत्य है, ये परंपरा में आ रहा है, तो हमको इसको मानना है। जैसे इसमें अब मैंने उदाहरण दिया था ना, इसमें प्रपात भी उदाहरण दे दिया। जो तुम्हारे पिता के बारे में जानना है तो किसके पिता पूछना चाहिए? अपनी माता से पूछना चाहिए। तो जो श्रुति है, जो ज्ञान का आध्यात्मिक जगत का जो भगवान कृष्ण से आता है, वेदों का अन्य नाम श्रुति है। क्या सा है? वेदों को बोला जाता है, वेद में क्या बोला जाता है? श्रुति। क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति है, श्रुति ज्ञान है, आप से है, श्रुति से हम लोग को लिया गया। अब हम जानते हैं कि कैसे जानेंगे कि वेद जो प्रमाण है, ज्ञान का जो प्रमाण है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वेद के ज्ञान के प्रमाण क्या क्या है, जो प्रमाण क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जो पैराग्राफ 8 और 9 में प्रपात ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण कैसे है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण सबसे अच्छा कौन सा होता है? शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण क्यों अच्छा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 प्रमाण कितने हैं? 3 प्रमाण जो है। अब हम लोग जानेंगे कि वेदों को कैसे, मतलब इस चीजों को कैसे, मतलब हम लोग अभी जान रहे हैं कि कैसे इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और क्या है? इसके बाद है शब्द प्रमाण। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण में हम लोग क्या करते हैं? अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इंद्रिय प्रत्यक्ष में हम लोग देख के करते हैं कि किसी चीज को देख के हम लोग करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि ये चीज ऐसा है। जैसे कि इसमें उदाहरण देते हैं सूर्य का, प्रपात देते हैं सूर्य का उदाहरण देते हैं। सूर्य क्या उदाहरण देते हैं? सूर्य क्या दिख रहा है? हम लोग देखते हैं कि वो थाली की तरह दिख रहा है, चपटी थाली की तरह दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसका शेप है। तो हम लोग अपने इंद्रियों से अगर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम लोग अनुमान प्रमाणित करना चाहते हैं, तो फिर अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। और ये दूसरा है, तीसरा इसमें है लॉजिक लेके हम करते हैं, लॉजिक प्रमाण। जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो डार्विन थ्योरी है, इसमें सबसे प्रपात बोले डार्विन थ्योरी, डार्विन का जो सिद्धांत है, डार्विन का सब सिद्धांत है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इनका सिद्धांत के बारे में। एक आइलैंड था, इसका नाम था, मैं वहाँ पे जाके डार्विन ने क्या किया, एक मतलब नाम है गोल्फिन आइलैंड का एक नाम था। तो उन्होंने जाके क्या किया, वहाँ जाके एक प्रयोग किया कि वहाँ पे जाके उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो बंदर हैं, बंदरों से इंसान, मतलब इंसानों का कहाँ से आए? बंदरों से। तो अगर बंदरों से अगर इंसान आया है, तो अगर अब जैसे कि इसमें इसलिए ये देखो, बहुत सारे यूरोपियन लोग थे, पहले वेदों को पढ़ा था उन्होंने, जैसे मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, जो भगवान के अवतार है ना, उसके संपर्क में आए थे। वो लोग सोचते हैं कि ऐसे क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसे मतलब लोग का इवोल्यूशन मतलब से बढ़ रहे हैं। तो वैसा देख कर उन्होंने सोचा कि आदमी भी ऐसे होते होंगे, अनुमान लगाया। तो इसमें एक मिसिंग लिंक देख सकते हैं कि बंदर से इंसान का जन्म हुआ, तो उसके बीच का तो जब बंदर है, मान लो बंदर है, अगर इंसान बना, तो इसका बीच में जो चीज हुआ वो कहाँ है? इसके बीच में जो हम लोग रूप चेंज हुआ, उसमें वो कहाँ है? वो चीज कहाँ है?
वो बताया गया, डार्विन ने भी बताया कि इसमें बीच में क्या 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 बना हम लोगों ने। हम लोग को नहीं बताया कि बंदर से हम लोग इंसान होते के बीच में कैसा क्या क्या इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन तो एक ही बार में नहीं होता ना, अब बंदर से कुछ बनेंगे, हाँ अलग अलग चीज बोले, लेकिन उसे बता नहीं रहा ना कि बीच में हम क्या बने। वो सीधे तो इंसान नहीं बने ना हम बंदर से, हम तो बीच में कुछ तो बने होंगे, कुछ तो हुआ होगा। अब मान लीजिए हम भी अनुमान लगा के बोल रहे हैं कि आज एक छिपकली को 160 साल के बाद वो ये बन जाएगा, डायनासोर बन जाएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम भी तो बोल सकते हैं, फिर हम भी तो अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, अनुमान तो कोई भी बता सकता है, वो थ्योरी नहीं होता है। आप अपने लॉजिक से लेके हमको प्रमाण को प्रमाणित नहीं कर सकते। हम इस क्या पढ़ने देना पड़ेगा उसको, थ्योरी का उसका क्या देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। आप प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपका प्रमाण सही है कि नहीं। इसीलिए हम लोग अभी आज तक क्या है, हम लोग सब उसको मान रहे हैं, भी मान रहे हैं कि बंदरों से हम आए हैं। तो ठीक है, बंदरों से सब आए हैं, तो इतने सारे बंदर क्यों बचे हैं? इनका इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? कब होगा इनका? अभी क्यों नहीं दिखता है? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है अभी एवोल्यूशन? क्यों नहीं? उसी समय इवोल्यूशन क्यों हो रहा था, अभी क्यों बंद हो गया? अभी बंदर भी एग्जिस्ट है, मनुष्य एग्जिस्ट है, तो वो जो बंदर बचे हुए हैं क्यों नहीं हो रहे हैं? तो हम लोग क्या है, हम लोग को कोई भी चीज क्या करना चाहिए, जैसे अनुमान करके किसी पर प्रयोग नहीं, हम लोग देखना चाहिए कि प्रूफ कहाँ से है। तो प्रूफ कहाँ से वो दे रहा है, वो हम लोग को देखना चाहिए। उसके इसका यही उदाहरण डार्विन का शब्द प्रमाण सबसे बेस्ट है। ये दोनों में से सबसे बेस्ट क्या है? शब्द प्रमाण। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि प्रपाल इसमें उदाहरण देते हैं कि कोई रेडियो स्टेशन है, तो कोई अभी एक शेड्यूल बताता है कि आज 9 बजे ये खेल होगा, 10 बजे ये समाचार दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं क्या कि वो स्रोत कहाँ है, प्रमाणिक स्रोत से आया है। तो हाँ, प्रमाणिक स्रोत हम लोग क्या देखना है कि वो कहाँ से आ रहा है, ज्ञान कहाँ से आ रहा है, प्रमाणिक स्रोत। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि ज्ञान हम लोग क्या है, परंपरा, जो हम लोग देख रहे हैं गुरु परंपरा से आ रहा है कि नहीं, तो प्रमाणिक स्रोत से आना चाहिए। तो वही उदाहरण दे कि रेडियो स्टेशन का, कि रेडियो स्टेशन से हम लोग रेडियो स्टेशन से हम लोग कोई न्यूज सुनते हैं, कोई न्यूज सुनते हैं, हाँ न्यूज लोग कहते हैं वो प्रमाणिक स्रोत है, हमको पता है कि न्यूज देने वाला स्रोत कहाँ से आ रहा है, ऑथेंटिक स्रोत। हम लोग को भी वही देखना पड़ेगा, ऑथेंटिक है कि नहीं। तो प्रमाणिक स्रोत को हम लोग देखना है। उसके बाद तो और भी, जैसे कि अभी पता चला हम लोग अभी क्या है, अभी इसके बारे में हम इसको जानने के लिए हमको क्या कहाँ जाना पड़ेगा। अभी शब्द प्रमाण प्रत्येक अनुमान से कैसे बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे इंद्रियों से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या है, ये तो हम कितनों भी सोचेंगे, इंद्रियों से कितनों भी देखेंगे, वो हमारा कहीं भी सच नहीं, इम्परफेक्ट है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये इम्परफेक्ट है, हम परफेक्ट नॉलेज भी है, अगर वेदों को हम सुनना चाहेंगे तो फिर भी इम्परफेक्ट आएगा, क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं। अगर आपके गुरु भी परफेक्ट है, अगर गुरु परफेक्ट है और ये ज्ञान परफेक्ट है, जब दोनों को समझेंगे तब हमको परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होगा। तो गुरु कौन होना चाहिए हमको? किस गुरु के पास जाना चाहिए? ऑथेंटिक, जो जानता है इस वेदों के बारे में, सुना है, ऑथेंटिक जगह पे सुना है उस वैदिक मैसेज को, उसके पास जाना चाहिए, तभी हम। इसीलिए ये जो दोनों से बेस्ट कौन सा है? शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण को श्रुति का ही प्रमाण है, श्रुति में ही आता है। तो अभी श्रुति को शब्द प्रमाण में बदला गया, क्योंकि अभी आगे चल के बताएंगे, क्योंकि व्यास जी ने क्यों चेंज किया इसको, क्यों इसको जो श्रुति को शब्द में क्यों निरूपित किया, जो वेदों को क्यों लिखा। पहले लोग क्या करते थे, सुन लेते थे, कुछ भी ज्ञान करते थे, क्या सुन के उसको अपने आप में ज्ञान को अर्जित कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, हम लोग अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रपाद इसमें लिखते हैं, एक इसमें 10वें में एक आध्यात्मिक आकाश, इसके बारे में, दिव्य जगत के बारे में। तो किसके पास हम लोग जान के समझ सकते हैं कि ये ज्ञान कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में 10वें पैराग्राफ में। आपके पास पीडीएफ पहुंचा है? पीडीएफ मिला है? हाँ, आप पीडीएफ से भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है कि प्रपाद ने बहुत सारे, आप अगर पढ़ के भी आएंगे तो आसानी होगा। मैं इसे इसलिए पॉइंट लिखा हूँ, अगर आपको जो 4 दोष के बारे में पूरा है,
तो उसको पॉइंट करके पढ़ेंगे तो आप नोट्स भी है ना, आप बुक में से करके बना सकते हैं। बुक है तो बहुत अच्छा है, ऐसे करके देख सकते हैं। हिंदी बुक का पेज नंबर हाँ, एक पैराग्राफ नंबर है हिंदी बुक का। हिंदी बुक का 1 से 4, 5 से 7, 8 से 9 के क्या क्या दिया हुआ है। आप ऐसे एक भी शब्द पढ़ के आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, उसके अर्थात क्या दिया हुआ है। तो इसमें आध्यात्मिक आकाश के बारे में बोलते हैं। वो प्रपाद जी बहुत मतलब बहुत जल्दी ऐसे करके बोल देते हैं कि आध्यात्मिक आकाश, मतलब ऐसे बोलते आध्यात्मिक आकाश क्या है, दिव्य जगत के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये सारा ज्ञान हम अगर आध्यात्मिक के बारे में जाना चाहेंगे तो कैसे समझ सकते हैं। अगर हम लोग प्रयोग करने जाएंगे तो समझ सकते हैं क्या? नहीं। अगर आध्यात्मिक जगत के बारे में हम लोग प्रयोग करना चाहेंगे तो कभी नहीं समझ सकते। इसको प्रायोगिक विधि से समझ नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट से समझ नहीं सकते। कैसे समझना पड़ेगा? वेदों से समझना पड़ेगा, जो वेद ज्ञानी उनसे समझना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह के वेद आध्यात्मवादी के बारे में चर्चा करते हैं। एक होते हैं निर्विशेषवादी, और कौन है? जो वैष्णव जो हम लोग हैं। जो निर्विशेषवादी क्या है? जो मायावाद, जो निराकार रूप के बारे में पढ़ते हैं, और जो भगवान के हम लोग साकार के रूप में बारे में जो हम लोग जानते हैं। तो बस हम दो प्रकार के अध्यात्मवाद के विषय में बात करूंगा। इसके बारे में लिखा है इसमें कि जो समानता वेदांतिक लाते हैं, जो शंकराचार्य के जो मानने वाले, जो निर्विशेषवादी, शंकराचार्य को जो मानते हैं, उनको बोला जाता है। और जो वैष्णव संप्रदाय है, इसमें क्या आता है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, तो ये सब क्या है? वैष्णव संप्रदाय है। तो शंकर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय क्या है? जो कृष्ण को मानते हैं, हाँ, परम पुरुष कृष्ण ही है, मतलब परम पुरुष कृष्ण ही है जो आध्यात्मिक जगत में। लेकिन जो निराकारवाद है, क्या बोलते हैं? ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म का उपदेश देते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, अगर आप गीतोपनिषद पढ़ोगे, जो उन्होंने भगवद गीता के भाष्य में लिखा है कि वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बताते, लेकिन ऐसे प्रच्छन्न साकरवादी बोलते हैं उसको। प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ साकरवादी, क्योंकि जो शंकराचार्य खुद ही शंकर क्या होता था, वो मायावाद फैलाने के लिए उनको ऐसा भेजा गया था शंकराचार्य को। तो बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है। जो नारायण है कौन का है? कृष्ण ही है। तो वो खुद बोल रहे हैं शंकराचार्य। तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत है इसमें, एक लॉजिक है कि वेदों के बारे में जो एक कहानी स्टोरी है, बहुत अच्छा है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि शंकराचार्य को एक मिले मध्वाचार्य को मिले वेदों के बारे में, कि राजा को बताया उन्होंने कि तो राजा आके बोलता है मध्वाचार्य को कि आपके वेद तो ऐसे हैं, आपके वेद तो कुछ काम के नहीं है। ऐसा बोला कि ऐसे हैं जैसे खरगोश के माथे में सिंह। तो खरगोश के माथे में सिंह होता है क्या? नहीं, मतलब कोई काम का नहीं, ऐसा बताया, मतलब सिंह तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया? एक बीज लिया, वो हाथ में रखा और सूक्त गाया। एक सूक्त आता है वेदों में, उससे गाने से क्या होता है, वो जो वहीं पे वो जो सीड से क्या होता है, पौधा निकल आया उसी से। तो इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं? मतलब सीड से सूक्त गाया और सूक्त से उसी समय जो बीज से क्या निकला? पौधा निकल आया। तो वही वो बताएं कि आप ज्ञान को कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, ये जरूरी। मतलब अगर आप वेद भी आपके पास है, लेकिन आपका जो बताने वाला जो है वो अगर इम्परफेक्ट है, तो आप कभी उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो वैदिक साहित्य भी ऐसा ही है। आप वैदिक साहित्य पढ़ के कितना अध्ययन कर ले, लेकिन फिर भी आप भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए कहाँ जाना पड़ता है? भगवत भक्तों के पास जाना पड़ता है। जो भक्त होते हैं भगवान के, उसी के पास जाके आप सीख सकते हैं, भगवान के बारे में समझ सकते हैं। तो हम लोग इस जो कृष्ण भागवत संघ क्या कर रहा है, वही कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? सिखा रहे। भगवत भक्त क्या कर रहे हैं, हमें बताते हैं कि वो जानते हैं कहाँ से सीखे हैं, उनको बताते हैं। अगर वेदों को पढ़ना चाहेंगे तो क्या हमें भ्रमित हो जाएंगे। बहुत सारे वेदों में बहुत सारे कर्म कांड भी हैं, तो उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? भ्रमित हो जाते हैं। तो हम लोगों को इसीलिए समझना चाहिए कि वेदों को में जानने वाले कौन है। वेदों में जानने वाले कौन है? जैसे भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्य चाम हृदया सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान पूर्णम च वेदेश सर्वम हेम वेदो वेदांत कृति विदेम चाह। बोलते हैं मैं ही समस्त जीवों का क्या हूँ? आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक रूप और स्मृति विस्मृति ज्ञान और समस्त वेदों का थोड़ा जान सकते हैं। और वेदों में सब जानने वाला कौन हूँ? मैं ही हूँ। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि वेदों में जानने वाला कौन है? कृष्ण है। तो हमको ऐसे नहीं समझ सकते। कैसे समझना चाहिए
इसीलिए हम लोग क्या है ना, जो भक्त हैं भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए, उनके बारे में भक्तों के द्वारा समझना चाहिए। अगर हम अपने कितनों भी कोशिश कर ले वो हम लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए और भी दो पद्धतियां हैं समझने के लिए, दो पद्धतियां हैं इस प्रमाण को, ज्ञान को स्वीकार करने के लिए। जो ये ज्ञान के प्रमाण है, ठीक है, ये जो पद्धति क्या है, ये सिस्टम क्या है इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। तो एक पंथ और दो परंपरा जो होते हैं, तो आरोह, एक होता है इसमें दिया हुआ है अवरोह और आरोह। हाँ, आरोह और अवरोह होता है, अवरोह, आरोह। असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो असेंडिंग अच्छा है कि डिसेंडिंग अच्छा है? डिसेंडिंग और हाँ, डिसेंडिंग। क्योंकि जैसे हम लोग इसके बारे में पद्धति के बारे में समझेंगे। इस प्रमाण को और भी प्रमाणित करने के लिए हम लोग को इस पद्धति के बारे में समझना। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग हम लोग असेंडिंग की तरफ देख सकते हैं। आरोह। आरोह ना, इसके आरोहन, आरोहन, आरोह, आरोह के अवरोह, आरोहन बोलते हैं। ये आरोह, ये अवरोह। हाँ, अवरोह। इसको हिंदी मतलब ऐसे हिंदी में क्या इसको इसमें दिखा गया निगमनिक और इसमें दिया है, लेकिन मैं इसमें देखता हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग है। हाँ, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। आरोह पंथ होता है एक, और अवरोह होता है। अवरोह होता है डिसेंडिंग, अवरोह, और अवरोह होता है असेंडिंग। इसको आरोह बोलते हैं, आरोह। क्या वो इसके पीछे में इसका मैं क्या है, आरोह, और इसका है अवरोह, अवरोह। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, डिसेंडिंग वगैरह बनाना होता है, नंबर बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया, क्या है असेंडिंग, और डिसेंडिंग 10 9 8 7 6 7 वो क्या होगा डिसेंडिंग। 10 9 8 7 तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में सबसे अच्छा कौन है हम लोग ज्यादा देखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ग्रह के बारे में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग यान भेजते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। कोई एक पदार्थ लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे वो अदृश्य के बारे में चर्चा करते हैं, वो क्या करते हैं अगर हम जो यंत्र बना रहे हैं, जो हमारे पास यंत्र है, मान लीजिए जो दूरबीन है या कुछ भी है, जो वो हम लोगों ने बनाया है, हम लोग क्या है, हमारे सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है। अगर हम उस चीज से बनाया है, उस चीज को हम देखना चाहते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ज्ञान क्या प्राप्त होगा, इम्परफेक्ट ही प्राप्त होगा। तो असेंडिंग कितना भी कर ले हम लोग को, इम्परफेक्ट सेंसेस से हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अगर इसमें एक उदाहरण दे रहे कि अगर हम लोग जो कोई मरणशील है, आदमी मरणशील है, हमको पता है कि मैन इज इमोर्टल, मतलब क्या है, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल है, तो मरणशील है। तो अगर मरणशील है तो हम लोग कैसे जानेंगे, अगर हम लोग सबके बारे में सब देखेंगे आप क्या कि आप मर रहे हैं कि नहीं, आपको पता करेंगे मर रहे हैं कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे कितना दिन लगेगा, टाइम लगेगा, कितना टाइम जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम पूछ लेंगे कि आप, हम लोग देखेंगे कि हाँ मरण से, हम पूछ लेंगे किसी से हाँ आदमी मरता है, हम तो इतना सरल है। लेकिन हम लोग क्या करें, एक्सीडेंट करते हैं, तो हम लोग क्या यही है, मूर्ख है, गलतियाँ करते वही है ना, हम गलतियाँ कर भ्रमित है इसकी वजह से, तो वही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये आरोह पंथ है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते जाना था। आरोह पंथ होता है जो पंथ है, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है या वेदों से क्या जाते हैं, मतलब प्रमाणिक गुरु है, जो प्रमाणिक गुरु है, हाँ, उनसे क्या सुनते हैं, सुनते हैं, उनसे पूछते हैं। तो उनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग एक्सेप्ट कर ले हैं कि आदमी मरता है, क्योंकि सब कोई बोल रहा है, सबको बोल रहा है, तो मान ही लेंगे कि आदमी मरता है। तो हम लोग प्रामाणिक व्यक्ति है, बोल रहा है, तो फिर मानना ही सही है।
नहीं तो आप फिर वही लगे रहोगे, फिर एक्सप्लेन करते हुए खुद ही मर जाओगे, तो बाद फिर पता कैसे लगेगा क्योंकि मरता है। तो हमें इसीलिए क्या चाहिए, वेदों के शरण में लेना चाहिए और गुरु के संपर्क में आना चाहिए, जो इसको जानता है, ब्रह्म के बारे में जानता है, ब्रह्मन के बारे में जानता है, और अपन की जानता है। जैसे वो टेंडिंग करके एडवांस लड़ी, उनको सेकंड टाइम उनको जाने के लिए बोला तो जा नहीं पाया। कौन सा? टेंजिंग और ये एडमंड हिलारी पहले एवरेस्ट में गए थे ना। हाँ हाँ उनको सेकंड टाइम बोला फिर तो जाके दिखा, वो जा नहीं पाया वो। हाँ वो भी है एक, लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग कौन सा पंथ है जिससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान, वो जो सही है। तो हम लोग को आरोह पंथ में जो भी है, जो परंपरा से आ रहे हैं, उससे जैसे हमारा जो अगर गुरु माने जाए, अंतिम जो गुरु कृष्ण ही है, जो अनंत, जो लास्ट में जो हमारे गुरु बचेंगे, जो शुरुआत से गुरु आदि गुरु हमारे कृष्ण है, उसी सारे गुरु सारा उन्होंने जा रहा है। वेद उन्होंने दिया, सारा चीज उसने दिया, महाभारत पुराण वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया, इसीलिए उनको प्रमाणित करना हम लोग को मानना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कौन सा पैराग्राफ में आता है, ये हमारा 10वां पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट हुआ। तो 11वां पैराग्राफ में हम लोग पढ़ा कि ब्रह्म संहिता में कथन है, हम लोग पढ़ते हैं कि वायुवान में सवार होया जाए, मन की गति से उड़ सकते हैं। जो बहुत सारे वायुवान थे, मन के जैसे जो रावण के जो क्या नाम था, पुष्पक विमान, उसके कारण हमने पढ़ा था ना कि वो मन की गति से दौड़ते थे। तो हम लोग अगर हम लोग नहीं मानेंगे, अगर हमको प्रयोग करना चाहेंगे तो प्रयाग कर सकते हैं क्या? नहीं। हम लोग को माना कि ब्रह्म संहिता बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में कथन बता रहे हैं कि ऐसा वाहन सर हो गया जाके मन की गति से उड़ सकते हैं। और हमारे भौतिक वाहन कितना है, जो 2000 मतलब कितना 2000 या मान लो 2000 मील प्रति घंटा ऐसा उड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन वो अपने मन की गति कितनी तेज होती है। आप अगर मन से चाहें तो अभी आप चाहें तो दिल्ली अभी पहुंच सकते हैं, अपने घर पहुंच सकते हैं। मन की गति इतनी तेज है। अगर चाहें आप अभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मन में सोच लो, जो मन में सोचेंगे तो वो भी बन सकते हैं। वो मन ही इतना तेज है, इतना चंचल, इतना हमको लेके जा सकता है, तो हमको मानना पड़ेगा। तो इसका अगर ये वेदों में बता दे रहे हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो वही है, वैदिक आदेश से ही कि मनुष्य को प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यता जाना चाहिए। यहाँ पे अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आध्यात्मिक गुरु की ये क्या योग्यता होना चाहिए, अब हम लोग पता होना चाहिए कि योग्यता क्या होनी चाहिए। जो गुरु है उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रमाणिक गुरु है तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि वो हमारे योग्य है कि नहीं, हमारे पात्र है कि नहीं। तो हम लोग को पहले पता करना चाहिए कि वो परंपरा में आ रहे कि नहीं। जैसे अभी वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय है ना, कौन से है? हाँ, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, हम लोग जो यहाँ पे आते हैं। फिर रुद्र संप्रदाय है। तो ये सब परंपरा में आ रहे हैं, ये प्रमाणित है। जैसे श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी के ऑर्डर में आता है, तो उसी तरह ब्रह्मा जी के संप्रदाय में ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय जो हम लोग आ रहे हैं। फिर रुद्र संप्रदाय में शंकर जी का है। तो कुमार संप्रदाय में 4 कुमार हैं, उनके संप्रदाय में आ रहे हैं। तो वो उस गुरु से हम लोग पहले पता चला कि उस संप्रदाय से आते हैं कि नहीं, प्रमाणिक है कि नहीं, तभी उस गुरु को हम लोग कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही किसी से सुनेंगे, कोई भी मनोकरण कुछ भी है, क्या है कि अभी बहुत से लोग भाषांतर ऐसे ही देते हैं, कुछ भी देते हैं। तो अगर हमको पता ही है कि कोई भी ऐसे कोई ज्ञान देगा तो हमारे सेंसेस जो इम्परफेक्ट है तो गलत है, हम कैसे मान सकते हैं। अगर वो कोई गुरु अपने बोलता है मैं बोल रहा हूँ, जैसे होता है ना, कोई भी कुछ भी हम लोग बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि गुरु क्या बोल रहा है, साधु क्या, शास्त्र है। 3 चीज़ का हम लोग प्रमाणित करते हैं। तो शास्त्र को अनुसार हम लोग देखते हैं कि वो सही है कि नहीं, कथन सही है कि नहीं। तीनों मिल जाना चाहिए, तीनों मिलने चाहिए, तीनों बात मिलना। तो अभी इसके बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़े 11वां। अभी 12वां में ही है कि कृष्ण, वेदों में जाने वाले कौन है, कृष्ण है। आप कृष्ण को पढ़ रहे हैं, कृष्ण वेद में किसको जानना है, कृष्ण को जानना, कृष्ण के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, कृष्ण के बारे में। अब कितनों वेद पढ़े, कृष्ण के बारे में नहीं जाने तो सब विफल है आपका। तो इसमें भगवान ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना कि वो गोलोक निवास है अखिल भूत, मतलब गोलोक में निवास है अखिल भूत, मतलब अनंत चीज़ों के क्या अचिंत्य हैं, उनकी शक्तियाँ। ब्रह्म संहिता उनको हम लोग गाते हैं, उसमें गाते हैं ना, वो अच्युत हैं, नवीन है, कहते हैं ना, पुराण भी उतने हैं, नवीन भी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या आपके जगत में कि ऐसा कोई है जो नवीन भी है और पुराण भी है? लेकिन भगवान कृष्ण है। तो वेदों में उसकी ब्रह्म संहिता उसके बारे में बताया जा रहा है, तो हमको उसको मानना चाहिए, उसके बारे में हमको मानना ही चाहिए। तो
अभी हम लोग जैसे कि गोलोक वृंदावन में भी रह के हम लोगों को जो मेन जो हमारा है अभी और 5 मिनट अभी तो खत्म नहीं होगा, कल भी थोड़ा लेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। थोड़ा क्या है कि इंट्रोडक्शन की भूमिका इतना जरूर क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा बुक है, जैसे होता है ना कि पूरा बुक पढ़ना है तो उसको पहले उसका जो होता है रेफरेंस पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है हमको, तो वो जरूरी है। इसीलिए हमको इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा से भूमिका पढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे से समझ आएगा। ये फिलोसफी है, आपको 18 मंथ अगर पूरा पढ़ना है तो 18 मंथ पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी ईसो प्रिंस का फिलोसफी पता चलेगा। बहुत सारा चीज़ आएगा अभी, प्रपात ने बहुत सारा विद्या के बारे में बताया है। एक जो पहला जो श्लोक है और जो 5वां श्लोक है, जो 15वां श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करके रखिए। जो पहला श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम, जो है ईशावास्य प्रिंसिपल है। जो 5वां जो 15वां श्लोक है, जो हेन पात्रेन का जो श्लोक है, वो ईश्वर स्थिति जो है, ये 3 ईश्वर स्थिति 1 और जो 15वां श्लोक है, इसको जरूर याद करना चाहिए। क्योंकि आपको जो ये फिलोसफी इसलिए पढ़ना है, प्रभात ने इसलिए दिया कि आप प्रचार में जाते हैं, अब प्रचार में जाते हैं तो ये आपका लॉजिक जो है ना उसको काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए प्रभात ने इसका अनुवाद किया। मेन कारण यही था। है तो बहुत सारी चीज़ है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग को भगवान के साथ क्या है, भगवान की ओर देखना चाहिए। और हम लोग पढ़ेंगे प्रस्कंद तत्व। हम लोग को 3 तरह के एक है जो चीज़ है, हमको उस तरह बता देते हैं। उसके बाद हम लोग कल जो ये 13वां 14वां जो है, हम लोग कल इसको लेंगे थोड़ा पैराग्राफ, आप उसको पढ़िएगा तो अभी, और मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो भी मैं थोड़ा ले लेता हूँ। प्रस्तांतर, मतलब जो प्रस्तांतर का 3 है, जो श्रुति में होता है ना, श्रुति एक तो श्रुति में कौन से आते हैं, और क्या है दूसरा स्मृति, और तीसरा क्या है स्मृति है, और 3 है और न्याय। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, वेद जो है, उपनिषद भी है, क्या इसमें आते हैं, उसको भगवद गीता भी बोल सकते हैं। जैसे भगवद गीता की श्रुति, भगवान क्या कि अर्जुन ने सुना था श्रुति, और इसमें भी आएगा, स्मृति में भी आएगा भगवद गीता। और न्याय में जैसे बहुत सारे वेदांत का जो भाष्य है, भागवतम को बोला जाता है। जो भागवतम है वो क्या है, वेदांत सूत्र का क्या है, वो भाष्य है। जब वेद व्यास देव ने सारा वेदांत का भाष्य लिखा, उसके बाद उन्होंने भागवतम को लिखा, क्योंकि वेदांत सूत्र बहुत, मतलब वेदांत क्या बहुत एक लाइन का होता है। जैसे अधातो ब्रह्म जिज्ञासा कितना लिख दिया, उसको फिर क्या करना, उसको भाष्य लिखना पड़ता है। लेकिन भागवतम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसको भाष्य को उनके, जैसे बहुत सारे लोगों को वेदांत को समझ नहीं आता, इसलिए व्यास देव को जब लगा कि इसमें उसको संतुष्टि मिली तो उसने भागवतम लिखा। सीसी है, एनओडी है, एनओआई है, ये सब क्या है इसमें आते हैं, न्याय में। न्याय भाष्य में आते हैं। हाँ, न्याय भाष्य में, भाष्य वगैरह जो भागवतम का जो वेदांत में जो भाष्य देता है, ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र है। वेदांत सूत्र इसमें आएगा। वेदांत सूत्र भाष्य है, न्याय में आएगा। तो स्मृति में भी जो वेदांत सूत्र है उसको लिखा गया भी है ना, वेदांत सूत्र स्मृति में आएगा। स्मृति में तो उसको सुन के पहले लिखा गया, पहले वेदांत सूत्र को सुना गया, फिर स्मृति में लिखा गया। तो इस जो ये है ना, जो हम लोग जो पढ़ते हैं, ये जो चीज़ है, जो ये ज़रा इम्पोर्टेंट, श्रुति जो भगवद गीता है, जो भागवतम है, इसके बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, उसके बारे में। तो जो भगवद गीता है, जो वेद है, जो वैष्णव संप्रदाय ना, वैष्णव इन लोगों को पढ़ना चाहिए इसका, वैष्णव। और गौड़ीय वैष्णव के लोग हैं, जो गौड़ीय वैष्णव, जो वैष्णव लोग अभी पढ़ते हैं भगवद गीता वगैरह, इसका श्रुति और स्मृति का, ये गौड़ीय वैष्णव। तो गौड़ीय वैष्णव के भाई जानना है, गौड़ीय वैष्णव के बारे में, तो ये भक्ति के बारे में पूरा डिटेल में रखना है। 3 है इसमें, ईश्वर उपनिषद भी आएगा, उसमें से जितने भी पार्ट हैं सब आएंगे इसमें भगवद गीता। हरे कृष्णा। अभी आज का क्लास और आगे भी इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कल भी फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे।
आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। सर डॉक्टर।